देखिएगा समलंब चतुर्भुज, यानी कि लिखा हुआ कि समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री दिया है तथा कोण B बराबर 110 डिग्री तथा शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। आप देखो इसमें कि कोण A बराबर 100 दे दिया और कोण B बराबर कितना दे दिया 110। तो कह रहा कि दोनों कोणों की माप क्या होगा। अब देखना कि दोनों कोण तो समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं समलंब। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं ये देखो। समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक जोड़ा भुजा आमने सामने का समांतर हो, आमने सामने का भुजा समांतर हो, सिर्फ एक जोड़ा। देखो समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक जोड़ा आमने सामने का भुजा समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या तो हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पर समलंब दिया हुआ और पहला दे दिया लेकिन डी के नहीं दिया, ए के दिया डी के नहीं दिया, बी के दिया लेकिन सी के नहीं दिया। लेकिन इससे पहले जानना पर जरूरी है कि ये दोनों का योग किसी भी चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। टोटल से 360 होता, 360 डिग्री 360 डिग्री होता। लेकिन अगर दोनों आसन कोणों का योग 180 होना चाहिए, इसका और इसका भी 180 होना चाहिए, हो गया। और इसका जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, तब जाके 360 डिग्री होगा। ठीक है, रेस्ट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर चलो मिटा दिए, थोड़ा सा देख लीजिए आप। इसमें दिया 100 डिग्री और एक दे दिया 110 डिग्री, यही दिया। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ना, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम अपने डिफिनेशन दे रहे हैं, अपना अलग अलग तरीके से बन दे सकता हूँ। लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में दोनों आसन कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। दोनों का जोड़कर 180 आना चाहिए। ठीक, आप बताओ कि यहाँ पर दिया हुआ है कोण A बराबर कितना दिया है 100 डिग्री और कोण B बराबर कितना दिया है 110 डिग्री। सही तो दिया है ना। अब देखो कि कोण A और D जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तब देखिएगा कि कोण आप चलते हैं कोण A प्लस कोण D बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। काय के दोनों का जोड़कर A और A दोनों का जोड़कर 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। देखो कोण A बराबर कितना दिया है मेरा 100 और कोण D बराबर नहीं दिया, तो कोण D बराबर लिखते हैं इसी 180 डिग्री। अब देखिएगा कि प्लस में उधर जाके माइनस में तो होगा, तो कोण D बराबर 180 माइनस कितना 100, तो कोण D बराबर कितना हो गया 80 डिग्री हो गया नहीं। यानी कि पहला का D का मान कितना निकल गया
80 डिग्री। तो डी का मान कितना हो गया 80 डिग्री हो गया पहला। तब दोनों को जोड़ देंगे तो 180 आएगा। यस सर। इसका अंदाजा भी लगाओ। ऐसे भी देखो कि 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना बचा 70। यहाँ लिखेंगे तो ये दोनों का जोड़ हो जाएगा ना। यस सर। तब चलेंगे। अब कोण कितना बी प्लस कोण कितना सी बराबर कितना होना चाहिए 180। 180 होना चाहिए। अब कोण बी का मान कितना दे दिया 110 प्लस कोण सी का मान नहीं दिया तो 180 ये प्लस में उधर जाके माइनस में। माइनस में। तो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस कितना 110 डिग्री क्योंकि प्लस में उधर जाके माइनस तब कोण सी बराबर कितना हो गया 70 डिग्री। 70 डिग्री। यहाँ हो गया कितना 70 डिग्री। आप देखिए कि दोनों का ऐड कीजिएगा ये दोनों का ऐड कीजिए तो 180 आएगा यस सर। और ये दोनों को ऐड कीजिए तो ये भी 180 डिग्री। 180 180 कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है तो हो गया आपका ये। हो गया। अब दूसरा समझे ये वाला नहीं मिटा दीजिए ए सर। जो कर दीजिए। चलिए ठीक है देख लीजिएगा ये वीडियो वाला पे। हम बोले नहीं मिटाएंगे। रुकिए सर। आप चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाएं है नहीं? एक समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उससे समांतर चतुर्भुज के परिमिति क्या होगा। देखना कि यहाँ समांतर चतुर्भुज दिया गया लगभग समांतर चतुर्भुज या तो देख लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी इसका अनुपात में दिया गया क्या अनुपात में दिया गया 3:2 के भुजा दिया गया। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ कि इसमें अनुपात नहीं दिएगा तो लिखेंगे माना कि अनुपात बराबर x। तो सबसे पहले कितना दिया 3x बराबर कितना 6 लिख लीजिए 3x बराबर 6 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए इसमें क्या कि यहाँ AD अनुपात BC कर सकते हैं। इतना अनुपात इतना में दिया गया। अब देखिएगा यहाँ पर कि भुजा कितना है तो पहली भुजा कितना पहली भुजा बराबर कितना है 3 है। यानी कि अनुपात कितना माने थे x तो 3x हो गया। तो 3 गुने x का मान कितना आया मेरा तो ई गुना में उधर जाके बाटा में तो x बराबर कितना हो गया 6 बटा कितना 3 3 दूना 6 यानी कि 2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर x का मान कितना है 2 तो a से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6। तो दूसरी भुजा कितना हो जाएगा दूसरी भुजा बराबर कितना है तो 3:2 के रूप में दिया था है नहीं 3:2 इतना ही ना था तो 3 अनुपात के मान ली तो 2 अनुपात बचा तो कितना हो गया 2x है ना। तो 2 गुने x का मान कितना दिया 2 तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि अब इसका मैं कह रहा कि इसका चारों का जोड़ कर परिमिति क्या होगा तो एक का दिया 4 इसका कितना दिया 6
इसका कितना दिया 4, तो 6 6 12 और 4 4 8 हो गया। तो इसमें लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमिति, समांतर चतुर्भुज की परिमिति। परिमिति क्या हो जाएगा? या सर इधर पे लिख। परिमिति क्या होगी? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 लंबाई का मान कितना? 6, चौड़ाई का मतलब 4, तो 2 के 2 6 4 के 9 10, तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर, यानी जो आइसो भी जोड़ेगा तो 20 से आएगा। 4 और 4 8, 6 और 6 12, 12 और 8 जोड़ेगा तो कितना आ गया? 20 हो गया। तीसरा का देखिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री का है, तो उसके बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगा? तो समांतर चतुर्भुज में बताए थे कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा बराबर हो और आमने सामने का कोण बराबर हो, ये नहीं। आप देखिएगा इसका 120 दिया, तो इसका कितना देना चाहिए? 120। हम यही ना बताए थे कि आमने सामने का कोण बराबर है, बाकी इसका पता नहीं है। तो हम बताए थे कि किसी भी चतुर्भुज में दोनों का योग 180 होना चाहिए, दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। 120 दिया है, तो कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा? 60। तो देख लेते हैं, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण बराबर होता है। आमने सामने का कोण बराबर होता है, इसीलिए कोण ए बराबर कितना दिया? 120 डिग्री एन दिया। तो 120 डिग्री इसका, तो सी बराबर 120 डिग्री होगा। अब ए और डी में जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर क्या? 180 डिग्री। ए का मान दिया कितना? 120 प्लस कोण डी बराबर कितना? 180 डिग्री। प्लस में जाके माइनस में, तो कोण डी बराबर 180 माइनस 120, कोण डी बराबर कितना? 60 डिग्री। तो इसका 60 आ गया, तो इसका तो अपने आप 60 निकल जाना चाहिए, हो गया ना? ए था आप लोग का। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 मीटर है, सॉरी हाँ 6 मीटर है एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजों की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज पहले देखेंगे कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें भुजाओं के सारी भुजा आपस में बराबर हो। हम लिखवाए थे डेफिनेशन। समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें सारे भुजा आपस में बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विकर्ण ने दिया, अब विकर्ण ने दिया क्या है कि 2 विकर्ण ने दिया। और जानते हैं तुम लोग विकर्ण में हमेशा समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर काटते हैं एक दूसरे के, एक दूसरे के विकर्ण बराबर हिस्सा में काटते हैं। जैसे में लिखेंगे
चौथा क्वेश्चन कि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटती है। अब देखना, कुछ नहीं तो यहाँ ओ हो सकता है, ओ यहाँ नामकरण कर दो ओ। अब एक का दे दिया कितना, 8 विकर्ण दे दिया। अब एक का कितना दे दिया, 6 एक का विकर्ण 8 दिया, एक का 6 दिया। अब देखो तो कि बराबर यहाँ अगर 3 दे दिया तो यहाँ भी 3, लाइन थोड़ा सादा होते में तो 6 हो गए लाइन विकर्ण बराबर। इसमें अगर 4 और 4 दोनों को काट देते हैं तो दोनों मिलाकर 8 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखना कि यहाँ पर क्या देखना कि AO बराबर CO कितना दिया, 4 दिया। तो OA बराबर OC, OA बराबर OC 4 दिया तो कितना दे दिया, 4 मीटर दिया। हाँ मीटर में दिया है ना, हाँ तो 4 मीटर, 4 मीटर तो दोनों हो गया। AO तो यहाँ से A से लेकर O तक कितना दिया, 4 और O से C तक कितना दिया, 4। अब देखना दूसरा कि OD बराबर OB है नहीं, OB कितना दे दिया, 3 मीटर यही दे दिया। तो कह रहा है क्या कि प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसका लंबाई कितना होगा, इसका भुजा की लंबाई कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका तो एक का निकल जाएगा तो सारे का निकल जाएगा, है ना। हम बताए थे कि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, है ना, बताए थे। तो एक का निकल जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। अब इसमें तो कुछ नजर आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा देखिएगा कि यहां से लेकर चाहे BOC में चलो या OCB में चलो या AOB में चलो या AOD में चलो, एक त्रिभुज बन रहा है ना। यहाँ से अगर यहाँ काटते हैं तो इससे इसमें एक त्रिभुज, यहाँ से काटते हैं तो A त्रिभुज, यहाँ से काटते हैं तो A, यानी कि सारे त्रिभुज काटते हैं तो लिखेंगे। तो चलते हैं, समकोण त्रिभुज DOC में, समकोण त्रिभुज DOC में, DOC में A इसमें चलता है, इसका निकल गया लंबाई तो सारे के निकल गया DOC में। अब देखना है कि यहाँ पर OD बराबर कितना दिया, 3 मीटर, हाँ जी। OD या DO कितना दिया, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। और देखो OC बराबर कितना दिया, 4 तो OC बराबर कितना दिया, 4 मीटर यही दिया। अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है, एक सूत्र होता कि इसका स्क्वायर बराबर ई दोनों का जोड़ के स्क्वायर होता। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस के मतलब क्या होता है, अब देखो BC निकालना, इसका BC स्क्वायर OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये होगा पाइथागोरस। तो DC तो दिया नहीं हमको, ये निकालना। तो DC स्क्वायर OD कितना दिया,
डीओ ओडी तो 3 का स्क्वायर प्लस ओसी कितना दिया है? ओसी कितना 4 तो 4 का स्क्वायर एन है। तो डी सी स्क्वायर बराबर 3 क्या है 9 प्लस 4 का 16। तो डी सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 हो गया। दोनों को जोड़ देते इधर स्क्वायर में उधर जाके रूट में। तो डी सी बराबर रूट 25 को बार कितना होता है? तो डी सी बराबर 5 मीटर हो गया। इसका भी 5 मीटर हो गया, इसका भी 5, इसका भी 5 और इसका भी 5। ये था आपको।